आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और इस मौके पर पूरे देश में लोग उन्हें सत नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं इस समय नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल पर हूँ, जहाँ तरह तरह के लोग, भारी संख्या में लोग आए हैं जो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको सत नमन दे रहे हैं। मैं एक नया चीज़ देख रहा हूँ, जो युवा हैं, जो मेरी उम्र के हैं, मेरे से कम उम्र के हैं, वो काफ़ी संख्या में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए उम्र है। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो नया जनरेशन है, जो युवा हैं, वो बाबा साहब के बारे में किस तरह से सोचते हैं और उनके पूरे काम को वो किस तरह से देखते हैं। कहाँ से आए हैं आप? नोएडा से, सेक्टर 63। तो आपको क्यों लगा कि आज बाबा साहब के श्रद्धांजलि मतलब परिनिर्वाण दिवस है तो आपको यहाँ आना चाहिए? मेरे हिसाब से बाबा साहब एक ऐसी हस्ती है जिसके बारे में ज़्यादा व्याख्यान करना सही है, और हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब अपने आप में एक लेजेंड है। सबसे बड़ा काम उनका यही रहा कि उन्होंने हमें संविधान दिया, जिसके राह पर हम सब चल रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं नोएडा सेक्टर 63। तो आपको क्यों लगा कि बहुत सारे नेता हैं देश में, वो उनको श्रद्धांजलि दिवस होता है बाबा साहब का, तो आप बाबा साहब को लेकर ही यहाँ क्यों पहुँचे? जी बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे संविधान के लिए और हमारे दलितों के लिए बहुत कुछ किया है, सभी के लिए किया है। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत के लिए किया है, लेकिन वहाँ पे बाबा साहब का आज जो है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो गए थे, जो लोग आज भी जातिवाद में जकड़े हुए हैं, जो लोग आज भी परेशान हैं, तो हम जो अपना एक शक्ति प्रदर्शन करते हैं, युवा हैं या और महिला हैं, बुजुर्ग हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए, तो हर्षोल्लास इसलिए कह सकते हैं क्योंकि लोगों को देख के एक जोश आता है कि वो महापुरुष, वो महामानव जो भारत का संविधान लिखकर चले गए। बाबा साहब संविधान तो खैर लिखा ही लिखा है, जो हिंदू हमारा कोड बिल है, महिलाओं को अपमानित किया जाता था, उन्हें आज जैसे कि आज प्रदेशों में सूबे की सरकारें चल रही हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि अभी काले धन का मुद्दा उठा, तो बाबा साहब ने अपनी बुक में पहले ही 10-15 साल लिख दिया था कि हर 10 साल में करेक्शन चलना चाहिए। यानी कि जो हम बाबा साहब का जितना बखान करें उतना थोड़ा है। हिंदू कोड बिल है, उसके बाद जो बाबा साहब ने अब 300 साल की रिसर्च में जो बताया जाता है, बाबा प्रथम आते हैं, तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो युवा हैं, उनकी एक अपनी समझ है, जैसे जैसे वो चीज़ों को पढ़ेंगे उसके बाद उनकी समझ बदलेगी। लेकिन ये एक हर घर में जिस तरह से अब बच्चे भी जानने लगे, उनको बताया जाने लगा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, वो उन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, मजबूत देश के लिए काम किया, उन्होंने इकोनॉमिक्स की जानकार थे, वो अर्थशास्त्र के जानकार थे। भारत में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो उनकी वजह से है। बड़े रणनीतिकार थे, फिलोसफर थे, वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, समाज वैज्ञानिक थे। तो इस लिहाज से बहुत सारे आयाम थे उनके, वो इतनी डाइवर्सिटी थी उनमें कि जिसकी आप एक साधारण इंसान में कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो बाबा साहब को लेकर तरह तरह की सोच है, सब तरह से लोग उनको अपना श्रद्धांजलि देने आए हैं। तो बाबा साहब ने लगातार इस देश को बेहतर बनाने की कोशिश की, वो जब तक रहे संघर्ष करते रहे, सेक्रीफाइस करते रहे। महिला अधिकारों के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया, उस पर उन्होंने कानून मंत्री के तौर पर इस्तीफा दिया। महिलाएं भी काफ़ी संख्या में उन्हें श्रद्धांजलि देने आई हैं। मैम, कहाँ से आई हैं आप? मैं भाई खानपुर गांव से आई हूँ, दिल्ली से। और पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा दिखाते हो, जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं छोटे बड़े सबको दिखाते हो आप। मतलब जो और चैनल हैं वो हमारी खबरों को नहीं दिखाते हैं, उनको तो आपको मैम ऐसा क्यों लगा कि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है तो आपको आज यहाँ आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, हमारे महापुरुष हैं वो, और हमारे लिए जो उन्होंने किया है शायद ही कोई कर पाया। कोई एक काम आपसे पूछा जाए जो उन्होंने महिलाओं के लिए किया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, महिलाओं के लिए तो इतना किया है कि अगर ये सरकारें जो आती हैं अगर लागू करें तो शायद महिलाओं का तो उद्धार बहुत हो जाएगा। जैसे कि महिलाएं जॉब करती हैं, उसमें प्रेगनेंसी के लिए जो हमको छुट्टी मिलती है 6 महीने की, वो बाबा साहब ने प्रावधान दिया था। तो हमें महिलाओं को तो बाबा साहब को बहुत धन्यवाद करना चाहिए। और महिलाओं का जो कोड बिल था, अगर उसको पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए तो शायद देश का बहुत उद्धार होगा। तो ये देखिए, ये जो राजनीतिक सामाजिक जागरूकता है वो किस तरह से बढ़ती जा रही है, और बाबा साहब का जो काम है उसको जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उनका काम बड़ा होता जाएगा, क्योंकि उनका जो काम है वो आप एक दिन में 10 साल 20 साल में नहीं समेट सकते। जब तक सभ्यता रहेगी, जब तक जो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन का दौर है, जो आधुनिक दुनिया जब तक रहेगा, उनके काम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने जो किया है धीरे धीरे वो प्रखर तरीके से लोगों के सामने आ रहा है,
और लोग की जैसे जैसे समझ बढ़ रही है, लोग जिस तरह से डाइवर्सिटी समझ रहे हैं, जिस तरह से बराबरी की बात समझने लगे हैं, जिस तरह से लैंगिक भेदभाव के खिलाफ खड़े होने लगे हैं, उसके बाद सो बाबा साहब की जो बाबा साहब को लेकर जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। चाहे वो कोई भी समाज हो, उसमें बाबा साहब को लेकर जो सम्मान है, उनका जो काम है, उनकी जो सेक्रीफाइस है, उसके लिए जो लगातार एक्सेप्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। आज ऐसे हालात हो गए हैं देश में कि आप किसी पार्टी से हो, किसी पॉलिटिक्स से हो, आप बाबा साहब के बारे में बाबा साहब को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि उनको भी नहीं पता होगा शायद वो जब ये सब काम कर रहे होंगे कि एक ऐसा समय आएगा जब इस देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हर आदमी उनके काम को देखने के बाद अभिभूत होगा। उसे लगेगा कि वो एक इंसान नहीं थे, सचमुच में एक महामानव थे जिन्होंने इंसानियत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, नोएडा।